अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 2 के अंदर स्टूडेंट आपने डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव की डेफिनीशन और डेरिवेटिव के बारे में जितने कंसेप्ट हैं वो सारे बता दिए थे, और इसके अलावा वहाँ पर हमने देखा था कि डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो वहाँ पर देखा था। आज स्टूडेंट हमारे पास है यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर स्टूडेंट उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने स्टूडेंट यहाँ पर जो गिवन फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब भी आपसे क्वेश्चंस के अंदर ये कहा जाए कि किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फिर हम उस फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए 4 स्टेप्स करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज हम यहाँ पे ज़रा इसका रिव्यू देखेंगे कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे फाइंड किया जाता है। There are 4 steps to find derivative of a function y is equal to f of x by definition। यानी स्टूडेंट के किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बाय डेफिनेशन हमें 4 स्टेप्स करने होंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो सबसे पहला स्टेप ये करना है स्टूडेंट, आपने x को चेंज करना है, x प्लस डेल्टा x लिख देना है। यानी इस x की जगह अगर हम x प्लस डेल्टा x लिख देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू में चेंज आएगी वो क्या होगी, y प्लस डेल्टा y होगी। तो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट किसी भी फंक्शन के अंदर यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो y खुद ब खुद चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू को चेंज किया है। क्या चेंजिंग आई है x की वैल्यू में कि x में हमने डेल्टा x को प्लस किया है। डेल्टा मीन्स के चेंज है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू में चेंज आएगी वो क्या होगी, y प्लस डेल्टा y होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट। इसी तरीके से जो सेकंड स्टेप है वो है फाइंड डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ हमने सेकंड स्टेप में डेल्टा y फाइंड करना है स्टूडेंट कि डेल्टा y कैसे फाइंड करना है कि जो फर्स्ट स्टेप के अंदर y प्लस डेल्टा y है उसमें y को हमने सेकंड साइड पे शिफ्ट करना है। यानी जो y है इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा y रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे y राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इट मींस कि जो राइट हैंड साइड होगी स्टूडेंट वो आपके पास होगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y होगी। और हमें पता है स्टूडेंट कि y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू है f ऑफ x के इक्वल है। तो इट मींस कि इस y की जगह आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x लिख सकते हैं। तो इट मींस कि आपके पास जो राइट हैंड साइड होगी वो होगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x के इक्वल होगी। यानी डेल्टा y आपके पास इक्वल आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। और इसके बाद इसको स्टूडेंट अगर पॉसिबल हो तो फिर सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप होगा। अब थर्ड स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने क्या करना है कि डिवाइड बाय डेल्टा x एंड सिंप्लीफाई। ये जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट इसके दोनों साइड से आपने डेल्टा x को डिवाइड करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो करना है। यानी सेकंड स्टेप पे थर्ड स्टेप में हमने ये डेल्टा y इज इक्वल टू है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेल्टा x डिवाइड किया है और राइट हैंड साइड पे भी क्या किया है, डेल्टा x को डिवाइड किया है। तो ये आपके पास क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा। और फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट आपने करना है कि अप्लाई करनी है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यानी आपने इधर जो थर्ड स्टेप है उसके दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करनी है। और लिमिट क्या अप्लाई करनी है कि डेल्टा x को अप्रोच कराना है 0 की तरफ।
एंड सिंप्लीफाई, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है, राइट हैंड साइड पे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स होगा। और राइट हैंड साइड पे थर्ड स्टेप के राइट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो इधर हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स होगा। ये जो आपके पास स्टूडेंट आ गई है, ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई और डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेरिवेटिव यानी ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, पहले भी मैंने बताया था स्टूडेंट के जो डेरिवेटिव होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अगर हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है फंक्शन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी डेरिवेटिव को आप एफ डैश ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डी वाई और डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दीज 4 स्टेप्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कहेंगे। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन है। तो हम आप देखते हैं इसका पार्ट 2 जरा देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, 2 माइनस अंडर रूट एक्स है। अब इस 2 माइनस अंडर रूट एक्स का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। तो स्टूडेंट उसके लिए अब हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट एक्स है। स्टूडेंट हम सबसे पहले स्टूडेंट इस फंक्शंस को 2 माइनस अंडर रूट एक्स को हम लेट कर लेंगे, लेट इसको या तो y के इक्वल लेट करेंगे 2 माइनस अंडर रूट एक्स को, या इसको हम f ऑफ x के इक्वल लेट करेंगे। ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि y इज इक्वल टू होता है किसके, f ऑफ x के इक्वल होता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है उसको लेट करेंगे f ऑफ x के इक्वल। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टेप होता था, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने y प्लस डेल्टा y फाइंड करना है या f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड करना है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट इस फंक्शन को हमने f ऑफ x लेट किया है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से। यानी f ऑफ x की जगह आपने क्या लिखना है, x प्लस डेल्टा x लिख देना है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह x प्लस डेल्टा x लेके आए हैं, तो फिर राइट हैंड साइड पे भी जो x होगा स्टूडेंट उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x लिख देंगे। बाकी सब चीज़ें एज इट इज आएंगी, सिर्फ x रिप्लेस होगा क्या, x प्लस डेल्टा x है। अब हमारे पास सेकंड जो स्टेप होता था वो क्या होता है, हमने डेल्टा y फाइंड करना होता है। तो डेल्टा y किसके इक्वल होता था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि स्टूडेंट कि हमने अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेकंड स्टेप में f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x फाइंड करना है। तो यहाँ से देखें f ऑफ x प्लस डेल्टा x आपके पास है 2 माइनस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x है, और जो आपके पास f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, वो है आपके पास 2 माइनस अंडर रूट x है। तो फिलहाल इसको हमने ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम जो थर्ड स्टेप होता है, हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप करने से पहले याद रखें कि अगर ये फंक्शन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद थर्ड स्टेप करना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x किसके इक्वल आएगा, 2 माइनस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो जब भी ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो ब्रैकेट रिमूव करने से जो ब्रैकेट के अंदर साइन है
वो क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। तो इट मीन्स कि ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये -2 प्लस अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा गौर से देखें स्टूडेंट, 2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि मैं इस 2 और -2 को कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे पास ये रह जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल आ जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के इक्वल आता है। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई, मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए देखें, अगर मैं ये जो अंडर रूट का सिंबल है इसको हटा दूं तो इसकी जगह मुझे क्या लगाना होगा, 1/2 लगाना होगा। अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर रूट में पावर जो होती है वो 1/2 होती है। इसी तरीके से ये अंडर रूट, इस x के ऊपर जो अंडर रूट है इसको हटा दूं तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना होगा, पावर में 1/2 लिखना होगा, यानी ये भी स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/2 है, इसको एक्सपेंड करना मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इस फॉर्म में होता है x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर की फॉर्म में होता तो मैं इसको बड़ी इजीली एक्सपेंड करता है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पे पावर क्या है आपके पास, 1/2 है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर है। तो इसको एक्सपेंड करना, डायरेक्ट एक्सपेंड करना, जिस तरीके से फार्मूले का यूज करते हुए एक्सपेंड करना मुश्किल है, तो फिर हम यहाँ पे इसको पहले एक्सपेंड करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/2 को बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है स्टूडेंट कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए यहाँ पर इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होता था स्टूडेंट, जो आपने फर्स्ट ईयर में यूनिट 8 में पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम। अगर आपके पास a प्लस बी होल पावर n है, लेट्स सपोज कोई इस तरीके से a प्लस बी होल पावर n को अगर आपने एक्सपेंड करना हो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो इक्वल होता है a पावर n प्लस n इंटू a पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यूब प्लस सो ऑन। ये इसी तरीके से चलता जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो लास्ट टर्म होगी स्टूडेंट इस बाइनोमियल थ्योरम की, वो होगी b पावर n होगी। तो लास्ट टर्म की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने 2-3 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करना है और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/2 को इस बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करना है। तो मैं ये जो माइनस का साइन है इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब इसको x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/2 को इसके साथ कंपेयर करता हूँ। तो इधर a की जगह स्टूडेंट x है और b की जगह क्या है आपके पास, डेल्टा x है, और पावर n की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है, 1/2 है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम की जो पहली टर्म है वो a पावर n है। तो a पावर n की जगह आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर 1/2 आएगा, क्योंकि a का किरदार x निभा रहा है और पावर n की जगह इधर क्या है, 1/2 है। तो a की जगह x आ जाएगा और इस पावर n की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म होगी वो है बाइनोमियल थ्योरम में n इंटू ए पावर n माइनस 1 इंटू बी है। तो इस n की जगह स्टूडेंट 1/2 है, तो हम 1/2 लिखेंगे और a की जगह आपके पास x है, तो x पावर 1/2 माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे a पावर n माइनस 1 है। इसी तरीके से b की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डेल्टा x लिख देंगे, क्योंकि b आपके पास क्या है, ये जो b है इसकी जगह क्वेश्चंस के अंदर x प्लस डेल्टा x है, यानी b आपके पास डेल्टा x है। तो b को हम रिप्लेस करेंगे, जो बाइनोमियल थ्योरम में b है उसको रिप्लेस करेंगे डेल्टा x से। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट वो है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है। तो इट मीन्स के हम n की जगह 1/2 लिख देंगे, क्योंकि n जो है वो 1/2 है, और n माइनस 1 की जगह आप 1/2 माइनस 1 लिखेंगे।
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है, और इसी तरीके से a पावर n माइनस 2 है तो यहाँ पे x पावर 1/2 माइनस 1 होगी, सॉरी माइनस 2 होगी, और b स्क्वायर है तो b स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास क्या है, डेल्टा x है तो मीन्स के डेल्टा x स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम लोग थर्ड टर्म लिखें इसकी, तो थर्ड टर्म में आपके पास क्या होगा, थर्ड टर्म में n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल है तो n को रिप्लेस करेंगे 1/2 से, बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और a आपके पास है x तो x पावर 1/2 माइनस 3 आ जाएगा, b क्यूब आ जाएगा, यानी डेल्टा x क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर b क्या है आपके पास डेल्टा x है, प्लस सो ऑन ये चलता जाएगा इनफाइनाइटली। ये इसको हमने ब्रैकेट में इंक्लोज करना है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, अगर ब्रैकेट हटाएं तो फिर उसकी वजह से माइनस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के इनसाइड जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट प्लस x पावर 1/2 ये एज इट इज आ जाएगी, तो ये आपके पास क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम के जरिए हमने इसको x प्लस डेल्टा x होल पावर 1/2 को क्या किया है, एक्सपेंड किया है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने स्टूडेंट क्या करना है कि इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए मैं ये ऊपर वाले स्टेप मिटा देता हूँ। अगर ब्रैकेट को रिमूव करूं तो स्टूडेंट ब्रैकेट को रिमूव करने से ब्रैकेट के इनसाइड जितने भी साइन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस x पावर 1/2 होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। आपके पास 1/2 माइनस 1 इक्वल होता है 2, एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 माइनस 2 होता है, तो ये माइनस 1/2 के इक्वल होगा। x की पावर 1/2 माइनस 1 किसके इक्वल होगी, माइनस 1/2 के इक्वल होगी। इसी तरीके से ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 इंटू माइनस, बल्कि इसको मैं उसमें लिख लेता हूँ, सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इक्वल होगा माइनस 1/2 के, और 1/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। और इसी तरीके से x पावर 1/2 माइनस 2 है तो ये आपके पास x पावर 1/2 माइनस 2 इक्वल होता है माइनस 3/2 के इक्वल होता है, क्योंकि 2 एलसीएम आएगा तो ये 1 माइनस 4 होगा, और 1 माइनस 4 किसके इक्वल होता है, माइनस 3/2 के इक्वल होता है, तो ये x पावर माइनस 3/2 आएगा। एंड नेक्स्ट टर्म आपके पास है 1/2 इंटू डेल्टा x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट यहाँ पे ये डेल्टा x में छोड़ के आया हूँ, तो इसको आपने यहाँ पे राइट करना है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट वो ये है माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 और 1/2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 के इक्वल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस 3 है तो ये 2 3 6 होता है तो माइनस 5/2 हो जाएगा, और डेल्टा एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और प्लस सो ऑन। जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट ये जो प्लस एक्स पावर 1/2 है ये आपके पास एज इट इज रहेगी। तो ये आपने सिंप्लीफाई किया है इसको बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखें स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म है आपके पास माइनस एक्स पावर 1/2 है, और ये जो लास्ट टर्म है ये आपके पास है एक्स पावर 1/2 है, प्लस में है, तो इट मीन्स कि ये माइनस में है वो प्लस में है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो होंगी माइनस 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 डेल एक्स होगी, प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स पावर माइनस 3/2 डेल्टा एक्स, सॉरी माइनस में है,
और इसी तरीके से ये -1/2 इंटू -1/2 -3/2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x पावर -5/2 डेल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इन जो टर्म्स हैं इनको ज़रा गौर से देखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट टर्म के अंदर आपके पास डेल्टा एक्स है, सेकेंड टर्म में डेल्टा एक्स स्क्वायर है, थर्ड टर्म में डेल्टा एक्स क्यूब है। इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें डेल्टा एक्स पावर 4 होगा, उससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी स्टूडेंट उसमें डेल्टा एक्स पावर 5 आएगा। इसी तरीके से डेल्टा एक्स की पावर जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन जो डेल्टा एक्स की मिनिमम पावर है स्टूडेंट वो क्या है, आपके पास 1 है। तो इट मीन्स कि इन सारी टर्म्स के अंदर डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन है। तो अगर डेल्टा एक्स इन सारी टर्म में कॉमन है तो मैं अगर डेल्टा एक्स को कॉमन ले लूँ, टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स कर लूँ, यहाँ पे टेकिंग डेल्टा एक्स कॉमन, यानी जो मिनिमम पावर होती है वो हमेशा कॉमन होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा फर्स्ट टर्म में -1/2 x पावर -1/2। ये जो डेल्टा एक्स है स्टूडेंट ये क्या आ गया, आपके पास कॉमन आ गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास -1/2 x पावर -1/2 रह जाएगा। सेकेंड टर्म में स्टूडेंट 1/2 इंटू -1/2 एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को, और x पावर -3/2 को भी एज इट इज लिखेंगे। अब डेल्टा एक्स स्क्वायर में से एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो इट मीन्स कि जहाँ पे डेल्टा एक्स रह जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में -1/2 -1/2 -3/2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। x पावर -5/2 भी एज इट इज आ जाएगा। डेल्टा एक्स क्यूब में से डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कॉमन आ जाएगा। तो इट मीन्स कि क्या रह जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर रह जाएगा और माइनस सो ऑन अप टू ये चलता जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब थर्ड स्टेप्स के अंदर स्टूडेंट जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाय डेफिनेशन, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करते थे दोनों साइड पे। यानी थर्ड स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने दोनों साइड्स पे क्या करना है, डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है। यानी मैं कह सकता हूं कि डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, यानी सेकंड स्टेप को सिंप्लीफाई करने के बाद थर्ड स्टेप के अंदर आपने दोनों साइड से राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखी है, वो ऑब्वियसली आपको पता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो अब हम जरा डेल्टा एक्स को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्स एज इट इज आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स पावर -1/2 माइनस 1/2 इंटू -1/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x पावर -3/2 इंटू डेल्टा एक्स माइनस 1/2 इंटू -1/2 -3/2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x पावर -5/2 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सो ऑन अप टू और ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट दोनों साइड पे इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या करना है, डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन की दोनों साइड पे डेल्टा एक्स को डिवाइड किया है। तो नोमिनेटर में स्टूडेंट देखें ये जो डेल्टा एक्स कॉमन लिया था हमने, ये और ये डेल्टा एक्स जिसको हमने अभी थर्ड स्टेप के अंदर डिवाइड किया है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप में टर्म्स रह जाएंगी वो क्या क्या रह जाएंगी, यानी आपके पास रह जाएगी -1/2 इंटू एक्स पावर -1/2 ये टर्म रह जाएगी, और माइनस सेकेंड टर्म होगी 1/2 इंटू -1/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स पावर -3/2 इंटू डेल्टा एक्स रह जाएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म नोमिनेटर में है -1/2 इंटू -1/2 -3/2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सो ऑन अप टू। ये आपके पास स्टूडेंट
कि थर्ड स्टेप आ गया, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स है। अब जो फोर्थ स्टेप है स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं लिमिट को ऑन बोथ साइड। यानी लिमिट हमने क्या अप्लाई करना है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स लिखना है, या लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आता था, डेल्टा एक्स आता था। तो इट मीन्स के हमने जो फोर्थ स्टेप है उसके लिए इस इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स हो जाएगी, और राइट हैंड साइड हो जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2 होगा। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप है माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स पावर माइनस 3/2 इंटू डेल्टा एक्स है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट वो आपके पास है माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर है एंड माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटली मैनी टर्म्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने लिमिट अप्लाई की है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फॉर्म बनी है स्टूडेंट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ को हम एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट वहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, यानी डेल्टा एक्स की जगह जितनी भी टर्म्स हैं उनमें डेल्टा एक्स को रिप्लेस करना है जीरो से, क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट माइनस 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2, इसमें डेल्टा एक्स वाली टर्म है ही नहीं, इसलिए हम उसको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट इसमें यहाँ पे डेल्टा एक्स है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर माइनस 3/2। इस डेल्टा एक्स की जगह हमने क्या रख देना है स्टूडेंट, जीरो रख देना है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें बाकी सब टर्म्स एज इट इज लिखनी है। डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे सॉरी एक्स पावर माइनस 5/2 भी है, यहाँ पे एक्स पावर माइनस 5/2 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर भी है। ये टर्म हम मिस करके आ रहे हैं पीछे से, तो इसको आपने साफ लिख देना है। इस डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डेल्टा एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, जीरो से, तो बाकी आगे जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब में डेल्टा एक्स वाली टर्म मौजूद होगी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो इससे नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स क्यूब होगा, तो उसकी भी जगह हम क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल आता है माइनस 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि ये जीरो जब इस सारी टर्म्स अगर इस जीरो से मल्टीप्लाई होंगी तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी टर्म्स अगर इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई होंगी, जीरो का स्क्वायर जो है वो जीरो ही होता है, तो जब ये जीरो इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी जीरो हो जाएंगी। इसी तरीके से इससे भी नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स है सब के सब क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, तो फिर उसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो इट मीन्स कि जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया माइनस 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2 आ गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो एक्स पावर माइनस 1/2 है ये डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी भी टर्म्स को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है।
तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -1/2। इस x पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो गिवन फंक्शन था हमारे पास 2 माइनस √x था, उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, -1/2 इंटू √x के इक्वल 1/2 इंटू √x के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास गिवन फंक्शंस का क्या हुआ, डेरिवेटिव हुआ, बाय डेफिनेशन हुआ। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हमारे पास है 1/x माइनस a। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इस फंक्शन को लेट करेंगे, सपोज करेंगे f(x) के इक्वल, यानी f(x) इक्वल होगा 1/x माइनस a होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है f(x) प्लस डेल्टा x फाइंड करना है हमने बाय डेफिनेशन, वही 4 स्टेप करने हैं। तो इस x को अगर हम इस x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x है, तो जो सेकंड साइड होगी उसमें बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x है, और ये जो -a है ये एज इट इज आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट क्या करना है कि f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) फाइंड करना है। तो हमारे पास f(x) प्लस डेल्टा x किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके पास 1/x प्लस डेल्टा x माइनस a के इक्वल है, माइनस f(x) किसके इक्वल है, 1/x माइनस a के इक्वल है। तो हम f(x) प्लस डेल्टा x और f(x) की वैल्यूज रखेंगे। अब इसको स्टूडेंट आगे थर्ड स्टेप करने से पहले हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है ये देखें ज़रा, कि मैं अगर लेट्स सपोज ये जो x प्लस डेल्टा x माइनस a है, अगर इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स कि इसकी होल पावर क्या है, 1 है। इसी तरीके से अगर x माइनस a की पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है, पावर 1 होती है। यानी कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर मेंशन नहीं है तो इट मीन्स कि उसकी पावर 1 होती है। जैसे 10 है तो 10 की पावर अगर मेंशन नहीं है तो इट मीन्स कि इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। इस तरीके से यहाँ पर x माइनस a की पावर 1 है। अगर मैं स्टूडेंट इस x प्लस डेल्टा x माइनस a को नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूँ तो ये आपके पास x प्लस डेल्टा x माइनस a होल पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाने से जो पावर का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से x माइनस a होल पावर 1 को आप नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो इसकी पावर का भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी पावर -1 हो जाएगी। ये जो x प्लस डेल्टा x माइनस a है स्टूडेंट, इसको आप अगर इस तरीके से लिखें x माइनस a प्लस डेल्टा x लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा कम्यूटेटिव रहती है। यानी हमने x माइनस a को एक साथ लिखा है और डेल्टा x को आखिर में लिखा है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर पहले इसको x माइनस a प्लस डेल्टा x होल पावर -1 को एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम को ज़रा देखें तो बाइनोमियल थ्योरम में 2 ही टर्म यूज होती हैं, यानी a प्लस b होल पावर n होता है। मीन्स कि हमारे पास एक टर्म है a और सेकंड टर्म है क्या, b। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करूँ तो इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स हैं, x है, a है और डेल्टा x है। तो मैं अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट ये जो पहली 2 टर्म्स है x और a, इनको एक ही टर्म कंसीडर करता हूँ। यानी ये जो a है इसको मैं x माइनस a कंसीडर कर लेता हूँ, और जो बाइनोमियल थ्योरम में b है उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, b डेल्टा x को b कंसीडर कर लेते हैं, और जो पावर n है स्टूडेंट उसकी जगह यहाँ पे क्या है, -1 है। तो अब हमने बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए फिर इसको एक्सपेंड करना होगा। अब कैसे एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम की पहली टर्म है a पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस a पावर -1 होगा, क्योंकि n -1 है, a आपके पास x माइनस a है, जो बाइनोमियल थ्योरम में a है उसकी जगह यहाँ पे क्या है, x माइनस a है, और जो बाइनोमियल थ्योरम में b है उस टर्म की जगह यहाँ पे डेल्टा x है। इसी तरीके से सेकंड टर्म होती है n इंटू a पावर n -1 इंटू b होती है, तो n की जगह हम -1 लिखेंगे,
ए की जगह, इस ए की जगह हम x माइनस ए लिखेंगे, पावर n माइनस वन है तो इस n की जगह हम माइनस वन लिखेंगे और ये जो माइनस वन है एज इट इज आ जाएगा और b आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा x आ जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म होगी वो माइनस वन होगी, इस n की जगह, n माइनस वन की जगह आपके पास माइनस वन होगी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, a पावर n माइनस टू है तो a आपके पास यहाँ पे x माइनस ए है तो उसको x माइनस ए से रिप्लेस करेंगे और पावर n माइनस टू है तो माइनस वन माइनस टू होगी और b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस सो ऑन होगा। आगे मजीद टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट माइनस एक्स माइनस ए होल पावर माइनस वन को हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी ये जो लास्ट टर्म है x माइनस ए माइनस होल पावर माइनस वन, ये वाली टर्म आखिर में एज इट इज़ ही आएगी, इसको एक्सपेंड नहीं करना है आपने। अब हमने स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रा गौर से देखें, जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास है x माइनस ए होल पावर माइनस वन है और जो लास्ट टर्म है वो x माइनस ए होल पावर माइनस वन है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो होगी माइनस वन लिखें या सिर्फ जस्ट माइनस लिखें एक ही बात है। तो x माइनस ए होल पावर माइनस टू होगा क्योंकि माइनस वन माइनस टू होता है और डेल्टा x एज इट इज़ आ जाएगा प्लस माइनस वन इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x माइनस ए होल पावर माइनस थ्री आ जाएगा और डेल्टा x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस सो ऑन आ जाएगा। ये आपके पास स्टूडेंट सेकंड स्टेप हुआ और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ गए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर हमने स्टूडेंट क्या करना है कि डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करना है। तो मैं उसको यहीं पे करता हूँ कि उससे थर्ड स्टेप करने से पहले आप यहाँ पे देखें डेल्टा x है और सेकंड टर्म में डेल्टा x स्क्वायर है, इससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें डेल्टा x क्यूब होगा, उससे भी नेक्स्ट टर्म में डेल्टा x पावर 4 होगा। तो इट मीन्स कि जहाँ पे डेल्टा x कॉमन आएगा तो हम डेल्टा x क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या रह जाएगी, माइनस एक्स माइनस ए होल पावर माइनस टू प्लस ये माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू होता है तो ये वन इंटू टू भी इसको लिख सकते हैं और इसी तरीके से x माइनस ए होल पावर माइनस थ्री आ जाएगा। डेल्टा x स्क्वायर में से एक डेल्टा x कॉमन आ गया तो फिर डेल्टा x आ जाएगा और ये प्लस सो ऑन, इसी तरीके से ये टर्म चलती जाएगी। जो थर्ड स्टेप है स्टूडेंट वो मैं यहीं पे करता हूँ, यानी थर्ड स्टेप में कर लेता हूँ। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपने दोनों साइड पे क्या करना है, डेल्टा x से डिवाइड करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेल्टा x डिवाइड करना है और राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा x को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होगा, 1 टू 2 होता है, x माइनस ए होल पावर माइनस थ्री इंटू डेल्टा x प्लस क्या आ जाएगा, सो ऑन आएगा। तो दोनों साइड्स पे आपने डेल्टा x को क्या किया है, डिवाइड किया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हमने कॉमन लिया था डेल्टा x और ये डिनोमिनेटर में जिसको डेल्टा x से हमने डिवाइड किया है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है वो रह जाएंगे, यानी ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो इट मीन्स कि ये सारा चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या रह जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए होल पावर माइनस टू इंटू 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x माइनस ए होल पावर माइनस थ्री इंटू डेल्टा x प्लस सो ऑन, ये रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने क्या करना है कि लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करनी है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। तो ये माइनस एक्स माइनस ए होल पावर माइनस टू प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x माइनस ए होल पावर माइनस थ्री इंटू डेल्टा x प्लस सो ऑन।
अब स्टूडेंट आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है उसकी जगह आपने 0 पुट कर देना है। तो अगर मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे। ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स है। और राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट अगर फर्स्ट टर्म के अंदर डेल्टा एक्स वाली टर्म है ही नहीं, लेकिन सेकंड टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है, तो फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे। सेकंड टर्म में स्टूडेंट बाकी सारी नंबर्स को एज इट इज लिखना है, एक्सप्रेशंस को, लेकिन जो डेल्टा एक्स है इस डेल्टा एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो इसी तरीके से जब आप इस 0 के साथ इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x माइनस ए होल पावर माइनस 3, जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स के और इससे आगे जितनी भी टर्म्स है, क्योंकि सब में डेल्टा एक्स मौजूद है, अगर उसकी डेल्टा एक्स को रिप्लेस करें 0 से तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो आपके पास जो एक ही टर्म रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, x माइनस ए होल पावर माइनस 2। इट मीन्स कि जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपके पास होगा 1/x माइनस ए होल पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय डेफिनेशन। स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाय डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।